क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी का खुद का जूता ही व्यक्ति के खुद के सर पे बड़े जोर से लगने लगे और वह भी किसी के द्वारा नहीं, अपने आप हवा में उड़ते उड़ते। आश्चर्य वाली बात है ना। ऐसी ही एक घटना बहुत वर्षों पूर्व एक व्यक्ति के साथ घटित हुई। वह जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा एक भगवान के भक्त वृक्ष के नीचे बैठकर परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। यह व्यक्ति उनके नज़दीक गया और देखकर सोचने लगा, जिसका यह ध्यान कर रहे हैं वह मूर्ति तो सोने की है और उसके ऊपर भी सोने के आभूषण चढ़े हुए हैं। इसके मन में लालच आ गया, क्योंकि चोरी का कार्य करता था। इसने उस ध्यान करने वाले व्यक्ति को बड़ा सीधा और सच्चा समझकर रोब जताते हुए कहा, यह मूर्ति मुझे दे दो और यह आभूषण भी मुझे दे दो, नहीं तो इस वीरान जंगल में मैं तुम्हें मार कर ख़त्म कर दूंगा। अब वह भक्त तो बड़े सीधे थे। उनका नाम था श्री पद्म जी। अब पद्म जी को तो परमात्मा से मतलब था, संसार की चीज़ों से तो उन्होंने कभी स्नेह किया ही नहीं था। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा, अरे यह मेरे परमात्मा का विग्रह है, इसे ले जाकर क्या करोगे। तब वह कहने लगा, जल्दी से मेरे हाथ में सौंप दो, नहीं तो अभी का अभी तुम्हें मार कर ख़त्म कर दूंगा। भक्त जी ने कहा, तुम खुद ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, बाकी मैं तुम्हें स्वयं उठाकर नहीं दूंगा। भक्त जी की बात मानकर इस चोर ने वह विग्रह उठा लिया। वह जैसे ही विग्रह उठाकर वहाँ से थोड़ी दूर निकला, अचानक से एक चमत्कार हुआ। इसके पैरों से जूता खुला। वह जूता खुलकर इस व्यक्ति के सर पे बड़े जोर से पड़ने लगा। यह देखकर वह हैरान हो गया, यह क्या, अभी इतना सोच ही रहा था कि दूसरे पैर का जूता खुला, वह भी इसके पीठ पर लगने लगा। अब तो लगातार इसके सर पे और पीठ पर इसके जूते पड़ने लगे। यह इधर उधर देखता पर कोई इसे नजर ही नहीं आता। यह कहता, कौन है जो इस प्रकार प्रहार कर रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तब आकाशवाणी हुई, दुष्ट, तूने एक भक्त का भगवान से वियोग कराया है, इसकी सजा तुझे प्राप्त हो रही है। जल्दी से जल्दी मेरे श्री विग्रह को भक्त पद्म जी को सौंप करा, अन्यथा यह जूते पड़ते पड़ते तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं अभी का अभी भक्त जी को यह श्री विग्रह देकर आता हूँ। इस प्रकार प्रण करते ही जूते पड़ना शांत हो गया। वह भक्त के पास आकर प्रणाम कर कहने लगा, भक्तराज मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। भक्तराज ने कहा, क्या हुआ, तुम तो इसे चोरी करके ले जाने वाले थे, वापस क्यों लेकर आए हो। तब उसने सारी बात बताते हुए कहा, तेरे श्री विग्रह में चमत्कार है। जैसे ही मैं लेकर गया, मेरे जूते अपने आप मेरे सर पर पड़ने लगे। यह रखो तुम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार जब वह सामान रखकर भागने लगा, तब भक्त पद्म जी ने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा, इसे भी सद्बुद्धि देकर अपनी शरण में लगा दीजिए। भक्तराज के ऐसा कहते ही चोर की बुद्धि में परिवर्तन आ गया। अब वह हाथ जोड़कर भक्तराज से कहने लगा, मैं आपकी शरण में हूँ। जिस प्रकार आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, मुझे भी इसका उपाय बताइए। भक्तराज ने उसे भी भक्ति का उपाय बताकर परम पावन बना दिया। तो ऐसे भक्त वसल भगवान, जो अपने भक्त से थोड़ा समय भी दूर नहीं रह सकते हैं, जो निरंतर स्वयं आकर अपने भक्त की संभाल करते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।